राधे राधे, गुड मॉर्निंग। निशा के ब्लॉग किचन 9 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने हाल ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे। तो आज अहोई माता का जो व्रत है वो है। तो आप सभी महिलाओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही नसीब वाली महिलाओं को रहने को मिलता है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये व्रत सभी हमारी बहनों को रखने का अवसर मिले। ये बहुत ही सुखद अवसर होता है, जो माँ होती हैं वही रख सकती हैं। तो मेरी बेटी इस साल जो 7वीं साल में पढ़ी है, तो मैं इसी साल से इस व्रत को रखना शुरू कर देती हूँ। इस साल जो है वो 7वीं साल लग रही थी, तो मैंने सोचा इसी साल से रहने लग जाऊँ। तो मैंने आज पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। 2-1 दिन से बाज़ार जा रही हूँ, सारा सामान लेकर आई हूँ। जो अहोई माता में थोड़ा बहुत सामान लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें करना होता है, थोड़ा बहुत जो सामान है वो लेकर आना होता है। तो मैं लेकर आई हूँ, जो चढ़ावे के लिए होता है सिंगार विंगार, वो लेकर आई हूँ। और अहोई माता का जो स्याऊ बनवाई जाती है माला टाइप की, वो मैं लेकर आई हूँ। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है। और अभी मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, लेकिन खाना बनाकर रख देती हूँ। बिटिया और इसके पापा के लिए हो जाएगा खाना, तो मेरा तो फास्ट है। तो मैंने सोचा सुबह से पहले इन लोगों के लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। फिर इसके बाद में मैं पूरी किचन की सफाई करूँगी, ताज़ा पानी भरूँगी, ताकि वो जो पानी है वो हमें पूजा में भी काम आ सके। पूजा के लिए मैं अलग से पानी निकाल कर रख लूँगी, जो डेली यूज का होता है थर्मस में, वो मैं अलग से भर लूँगी। तो पूजा के लिए पानी अलग रखना पड़ता है। तो मैं ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं नहाऊंगी। इसके बाद में टाइम हो जाएगा, तो 12:30 बजे मैं अपनी बिटिया को लेने जाती हूँ स्कूल से, तो उसे लेकर आऊँगी। इसके बाद में मैं कथा वथा सुनूंगी। तो मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ। तो साथ के साथ मैं थोड़ी बहुत सफाई जो किचन की होती है वो करती जाती हूँ, ताकि लास्ट में ना रह जाए एकदम से साफ़ करने को। तो थोड़ा बहुत साफ़ करना है तो उसे कर लिया। और पहले सूखे कपड़े से मैं किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ, फिर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है पूरा। और आज तो पूजा है तो थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी थी। साथ के साथ झाड़ू लगाने में हमें ये मिल गया है, गेट का जो कुंडा होता है वो खुल गया है, तो मैं स्क्रू से उसे टाइट करने लग गई। और इसके बाद में मैंने सारा साफ़ सफाई करके झाड़ू पोंछा करने के बाद में देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। बर्तन थोड़े पड़े थे, बर्तन धुल लिए। अब मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। ये खाना उधर रख के फिर ये गीले कपड़े से पोंछने के बाद में मैं नहा कर आ चुकी हूँ, बाल भी धुले हैं। तो अभी लगभग 11:30 या 12 के आसपास का टाइम था। तो मैं जल्दी से तैयार होकर आव्या को स्कूल से लेने चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने कथा सुनी, क्योंकि कथा हमें खुद ही कहनी थी, मैं आस पड़ोस में कहीं नहीं जाती हूँ। तो मैं अपने आप ही कथा सुन लेती हूँ। करवा चौथ की भी कथा जो होती है वो मैं अपने आप ही कथा सुन लेती हूँ। यूपी में कुछ इसी तरह के हाल रहते हैं कि अपनी अपनी पूजा अपने अपने घर में ही कर लो, तो उसी तरह के जिस तरह से हमें बताया गया है उसी तरीके से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये पूजा की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, और मैं भी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे खुद ही कथा कहनी है और खुद ही सुननी है। तो ये देखिएगा, ये अहोई माता का जो कैलेंडर है वो है, कैलेंडर क्या, ये प्रतिमा है पूरी। और इस तरह से हमने कलश तैयार कर लिए हैं। अभी ये वाला कलश जो है वो खाली है, इसमें पूड़े भरेंगे। और ये जो सारा श्रृंगार का सामान है थोड़ा बहुत वो है। और यहाँ पर ये वाला पूजा का माला है। पहली बार कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना कर ले रही हूँ। ये 8 जो गेहूं के दाने हैं वो बताए गए हैं कि कथा सुनने के टाइम ले लीजिएगा। और ये दूब घास, ये देखिए दूब घास लेनी है। अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। तो मैं कथा सुन लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अहोई माता की जो कहानी है वो हमने सुन ली है। अब हम जा रहे हैं, पहली बार मेरा ये अहोई माता का जो व्रत है वो है। तो सब लोगों ने बोला कि एक बार पानी और चाय पी लेना, ताकि आगे आप इस तरह से रह सको, या जब कभी ज़रूरत पड़े, बीमार हो या किसी तरह से, तो पानी पिया जा सकता है। तो हमने सोचा लो पानी पी लें और चाय बना लेते हैं। तो पहले हम चाय बनाएंगे, फिर इसके बाद में
पानी और चाय एक ही साथ में पी लेंगे ताकि बार बार मुंह ना जूठा करना पड़े। तो पहले हम चाय बना लेते हैं। पानी हमने यहीं पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो प्लीज़ आ जाइए, और चाय गरम गरम बन रही है तो आप भी चाय का आनंद लीजिएगा। ये मेरा पहला फास्ट है, तो मैं यहाँ पर एक गिलास पानी लूँगी, पीऊँगी। और ये मैंने ब्लैक टी बनाई है। इसमें दूध का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने ये ब्लैक टी ही यूज़ की है, क्योंकि ये बच्चों का फास्ट है, दूध पूत माना जाता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक टी बना ली है। तो अगर आपको भी पसंद है ब्लैक टी, आ जाइए और आनंद लीजिए ब्लैक टी का। फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ पहले। अब ब्लैक टी पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अब ब्लैक टी हमने पी ली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, टाइम 3:30 बज रहे हैं। अब आधे घंटे आराम करूँगी, फिर इसके बाद में पूड़े बनाऊँगी। पूड़े यानी पुए। तो यहाँ बताया गया है कि पुए रखे जाते हैं, तो मैंने कहा थोड़े पुए बना लेती हूँ। खाने के लिए भी हो जाएंगे और पूजा के लिए भी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद में हमने चीनी का घोल बनाना शुरू कर दिया है पूड़े बनाने के लिए। साथ के साथ हमने आलू भी उबाल लिए हैं कि कचौड़ी बना लें। तो पूड़े बनाने के बाद में हमने यहाँ पर आलू का जो भरता है वो बना लेंगे। तो साथ के साथ कचौड़ी भी इसी में निकाल लेंगे। पूजा का टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। तारा जो है, इसमें तारा की पूजा करनी होती है, तो तारा जल्दी निकल आएगा। तो ये कचौड़ी बाद में भी बना सकती हूँ। तो कचौड़ी का जो भरता है वो मैं बनाकर रेडी कर दूँगी। और इसके बाद में हमने उसे छोड़ दिया और पूजा का टाइम हो गया, तो मैंने पूजा कर ली। फिर इसके बाद में हमने कचौड़ियाँ बनाई। तो थोड़ी सी पूजा शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो देखिए, पूजा पर कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये पूजा है। पूजा सबके यहाँ अलग अलग तरीके से और अपने अपने ढंग से होती है। कोई जल्दी वाली पूजा करता है, तो कोई देर वाली पूजा करता है, तो कोई पूरे टाइम पूजा करता है। तो ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। डेली वाली जो पूजा होती है वो भी मैं नॉर्मल करती हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ वाला पाठ नहीं करती हूँ। तारे की पूजा करने के बाद में मैं फिर से लौट कर आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो अभी यहाँ पर कचौड़ियाँ बनानी है, तो मैं कचौड़ी 8 बजे तक बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक इनके पापा भी आ जाएंगे, तो साथ के साथ खाना पीना हो जाएगा। तो खाने में मैंने क्या बनाया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अहोई माता की पूजा करने के बाद में ये खाना जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप भी आइए और ये अहोई माता का जो प्रसाद है उसे ग्रहण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने बनाया है पुए, इन्हें पूड़े भी बोला जाता है। कचौड़ी है, पूड़ी है और फ्राई आलू है, और सॉस के साथ खाइएगा, मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, अहोई माता का जो माला बनवाया जाता है, स्याऊ होती है, उसमें हमने 2-2 मोती यानी 4 मोती डलवाए हैं। अब इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, इतना ही रखेंगे। और ये काफ़ी हमने लंबा बनाया है। का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग हमारे अच्छे ही बने, लेकिन अभी इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह के वीडियो बनाएं। और अभी कमेंट आने शुरू नहीं हुए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। और आप अपनी सिटी का और आप अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजिएगा कमेंट में। फ्रेंड्स को बाय बाय बोलो। बाय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी 7:30 बज चुके हैं शाम के, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।